विभूतियाँ होती हैं जो इस शरीर को छोड़ देने के पश्चात भी एक सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती हैं, और चूँकि वो बहुत पुण्य कार्य किए रहती हैं अपने जीवन में काल में, इसलिए वो कभी कभी किसी व्यक्ति के रूप में आ भी जाती हैं और अपना कुछ कार्य भी करवा देती हैं। आपने श्री राम आचार्य जी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि गायत्री विद्यापीठ माने गायत्री परिवार के शांति कुंज हरिद्वार के हैं। उनके अंदर भी सूक्ष्म शरीरी गुरु थे, जो कि उनसे इतना काम इतने कम अल्प समय में करवा बैठे, जो कि कई जन्मों के पश्चात कोई कर पाता है। इसी प्रकार की एक पुण्यात्मा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। वो थे मेरे नाना जी। बड़े पुण्यात्मा थे। उनका मन ईश्वर भजन में बहुत ज़्यादा लगता था। रात में सोने से आधी घंटा पहले वो बांसुरी वादन करते थे और नित्य ताज़ा फूल तोड़ के लाते, भगवान को चढ़ाते और उसके बाद करीब 20-25 फूल पूरा खा लिया करते थे। माने आम लोगों से अलग उनकी जीवनचर्या थी, लेकिन जो नियति का विधान है उसे कोई रोक नहीं सकता। और बहुत अल्पायु में, यानी 25 वर्ष की आयु में ही उनका देहावसान हो गया। उस जमाने में शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी और इसलिए उनके 3 बच्चे भी हुए। तो उनमें 2 तो मेरे मामा हैं और एक मेरी छोटी उनकी बहन हुई, वो मेरी माँ है। मैंने उनके बारे में अपनी नानी और माँ लोगों से ही सुना। मरने के पश्चात उनकी आत्मा वो अपने छोटे भाई के रूप में आते थे। छोटे भाई में उनकी आत्मा आती थी, और जिस समय वो आत्मा आती थी उस समय उनकी आवाज़ छोटे नाना की नहीं रहती थी, मेरे अपने नाना की आवाज़ हो जाती थी। और वो मुश्किल से 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही रहते थे। और उस बीच जिसको जो पूछना हो, जो माने किसी प्रकार की उलझन है, पूछ लिया करता था और वो सारी बातें सही सही बतलाता था। और जाने के पहले 1 गिलास पानी मांगते थे और पी लेते थे। और जो वो पानी पी के रखते थे, वो पानी जो है वो एकदम मिश्री बन जाता था और उसको सब कोई प्रसाद के रूप में पी लेते थे। लेकिन जब वो आते थे, उसकी माने एक ये बात थी कि वो कभी किसी स्त्री से, चाहे वो उनकी अपनी बेटी हो, मेरी माँ ने भी पैर नहीं छुआ क्योंकि वो उनसे पैर नहीं छुआते थे। और उस समय मेरी नानी भी उनका पैर नहीं छूती थी, अलग ही रहते थे। खाली पुरुष लोग जो भी हैं उनसे पैर छू लेते थे, नाना का, छोटे नाना का, लेकिन बाकी लोग नहीं छूते थे। लेकिन ये क्रम जो है सवाल पवाल पूछने का सब चलता था। लेकिन 1 बार 2 बार मेरी छोटी नानी ने कुछ स्त्रीय चरित्र किया। अपने पक्ष में कुछ फैसला लिवाने करने के लिए वो झूठ मूठ अपने में कहीं मेरे में आ गए हैं, ये वो इस तरह का नाटक करने लगी और सबको ऐसा उस आवाज़ में बदल के बोल रही है ताकि सब कोई समझे वो है। और स्त्री को तो वो छूते नहीं थे, तो स्त्री में आते कैसे। नानी ने समझ ली, सारी बात भांप ली और वो बहुत दुखी मन से बीच गंगा में गई और अश्रुपूरित नेत्रों से उसने कह दिया अपने पति यानी मेरे नाना से कि आपको आपके 3 बच्चों की सौगंध है, अब आप कभी किसी में नहीं आएंगे, खाली मेरे सपने में जो भी हो आइएगा, जो भी बात कहनी हो मेरे पास सपने में आइएगा। नानी को वो बहुत प्यार करते थे। उस दिन का दिन वो कभी किसी के शरीर में, नाना जी छोटे नाना के शरीर में भी नहीं आए, लेकिन नानी के स्वप्न में बराबर आते थे। नानी विधवा जरूर हो गई थी, लेकिन उनका जो पति का जो प्रेम था वो उनके लिए मृत्यु पर्यंत तक बना रहा। नाना कभी भी उनसे अलग नहीं हुए। एक बार की बात है, नानी ने अपने बड़े बेटे से पैसे मांगे। उसने कहा मेरे पास तो अभी है नहीं, और वो चले गए दुकान। फिर छोटे वाले बेटे थे नहीं। नानी को पैसों की उसने बड़ी ज़रूरत थी और दिक्कत थी। दुखी मन से वो रात में सो गई। रात में सपने में नाना दिखे और बोलते हैं जयदी तू पैसे के लिए दुखी क्यों हुई, देख तेरी अलमारी में 100 का नोट रखा हुआ है। नानी के पास एक छोटी सी अलमारी थी जिसी में उसका सारा धन जो भी है, सब कुछ, कपड़ा लत्ता जो भी, सब उसी में रहता था। नानी जब सुबह उठी तो सपने की बात याद आ गई। अलमीरा खोली, देखी तो सामने 100 का नोट पड़ा था। वो देख के बहुत खुश हुई और उस नोट को उसने सब परिवार में सबको दिखाया। बड़े खुश हुए सब कोई।
और उस ज़माने में 100 रुपये की कीमत बहुत थी। यानी आज का मैं समझती हूँ, आज के ज़माने का, उस ज़माने का 100 रुपया आज के करोड़ रुपए के लगभग रहा होगा। और एक बार की बात है कि मेरी नानी नहाने गई थी, अंधेरा था कुछ बाथरूम में, तो वहाँ उनका पैर फिसल गया और फिसल करके लोहे की जो बाल्टी थी नहाने के लिए पानी की भरी हुई, उसमें वो गिर गई। बहुत ज़ोर से उनको चोट लग गई, पूरा खून एकदम बहने लगा। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने स्टिच वगैरह दी, कहा घाव बहुत गहरा हो गया है, टाइम लगेगा, ऐसे मैंने दवाई दे दी है। नानी को दवाई दी गई, लेकिन दर्द उनको बहुत था और दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। किसी प्रकार रात में थोड़ी देर के लिए जब उनको नींद आई तो सपने में नाना दिखे और नाना ने उनके आंसू पोंछे, उन्हें चुप कराया और कहा, जयदी तू सुबह उठेगी तो तेरा दर्द भी गायब रहेगा, और ये घाव क्या है, घाव मैं ठीक कर दे रहा हूँ, मैं खुद मरहम लगा रहा हूँ। और उन्होंने पूरे घाव पे मरहम लगाया और जब नानी सुबह उठी तो घाव में कोई दर्द नहीं था और घाव भरा हुआ था। ये बातें हो सकता है उन लोगों को गलत लगे, लेकिन जो इन बातों पे विश्वास करते हैं और उन्हीं के साथ ये बातें, घटनाएं घटती भी हैं, चमत्कार होता भी है, और जो नहीं विश्वास करते उनके साथ इस प्रकार करना तो कोई चमत्कार होता है और न कुछ होता है। इसी तरह की एक जीवन के अंतिम काल में नानी ने एक बार सपना देखा कि वो स्वर्ग गई है, वहाँ नाना है, लेकिन नाना ने उनको देखते ही कहा कि अरे तुम लौट जाओ वापस, अभी तुम नहीं आओ, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है, तुम इतनी गंदगी में रह नहीं पाओगी, मैं यहाँ साफ सफाई करा देता हूँ पूरी तरह, उसके बाद तुमको खुद मैं बुलाऊँगा। नानी लौट आई और जब सुबह उठी तो समझ गई ये सपना देख रही थी, और ठीक उस सपने के 20-25 दिन बाद ही मेरी नानी का पुरुषोत्तम एकादशी, पुरुषोत्तम माह था, एकादशी का दिन था, उसी दिन उनका देहावसान हुआ। तो ये है महान आत्माओं का, पुण्यात्माओं का कार्य कि वो जिसको चाहते हैं उसके लिए वो सूक्ष्म शरीर हो जाने पर भी उनकी सहायता हेतु हर समय उनका हाथ बढ़ा रहता है और वो हर समय उनकी सहायता करते हैं। धन्यवाद।